स्टूडेंट, आपका फिर से हरे कृष्ण कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। और आज हम लोग इरेशनल नंबर्स से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं रियल नंबर क्लास 10 चैप्टर 1 का टॉपिक है रिविजिटिंग रियल इरेशनल नंबर्स। तो जैसे कि हम लोगों ने क्लास 9 में ऑलरेडी इरेशनल नंबर के बारे में काफ़ी कुछ जाना हुआ है। तो इरेशनल नंबर यूजुअली अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट पी, जहाँ पी एक प्राइम नंबर होता है इस फॉर्म में देखा जाता है अक्सर। इसके अलावा हमारा पाई जो एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है? इरेशनल नंबर, a number is said to be irrational जिससे p by q के रूप में ना लिखा जा सकता हो। where p and q are integers, जहाँ p और q इंटीजर्स होते हैं और q 0 के इक्वल नहीं होता है। सम एग्जांपल ऑफ इरेशनल नंबर विथ, तो कुछ यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं। प्राइम नंबर अंडर रूट के अंदर आया तो वो इरेशनल नंबर इज और पाई। इसके अलावा माइनस अंडर रूट 3, बिकॉज यहाँ पर भी अंडर रूट के अंदर में एक प्राइम नंबर है, तो ये भी एक इरेशनल नंबर। इसके अलावा हम 0.01, 110, 000 एटसेट्रा ये सारे इरेशनल नंबर में काउंट किए जाते हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर हमें कोई इरेशनल नंबर दिए हुए हो तो उससे रेशनल नंबर में किस तरह से चेंज कर सकते हैं। वैसे ये हो तो नहीं सकता है, लेकिन बस एक हम लोग मिथ्या की तरह इसे लेकर के चलते हैं कि हम लोगों ने इसे प्रूफ कर दिया है एक इरेशनल नंबर। तो आज हम लोग थ्योरम 1.3 देखते हैं। लेट अ प्राइम नंबर let a prime number if p divides a square then p divides a। तो यहाँ पे बोला जा रहा है अगर p कोई प्राइम नंबर हो, जानते हैं अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है p भी a को डिवाइड करेगा। where a is a पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ पे a कोई पॉजिटिव इंटीजर दिया हो। लेट द प्राइम तो हम सीधा यहाँ पे एग्जांपल में आते हैं कि एक थ्योरम की हेल्प से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से रैशनल नंबर रैशनल से वापस इरेशनल किस तरह से हमें प्रूव करना है, इस चीज को समझते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है? अंडर रूट 2 इज इरेशनल। हम तो ये जानते हैं कि एक इरेशनल नंबर होता है, लेकिन हमें क्या करना है? यहाँ पे अस्यूम करना है। लेट अस अस्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट अंडर रूट 2 इज रैशनल नंबर। अगर हम किसी भी नंबर को एक रैशनल नंबर मान रहे हैं तो उससे हम r बाई एस के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे एस 0 के इक्वल नहीं होगा। Suppose r and s have a common factor other than 1. We divide by the common factor to get under root is equal to a by b। तो यहाँ पे उसी रैशनल नंबर को यहाँ पे a by b ले लिया गया है। so under root 2 can be written as a by b। अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम कर सकते हैं a इक्वल टू b अंडर रूट 2। सिंपल सी बात है यहाँ पे। अब हमें करना है बोथ साइड्स स्क्वायरिंग। हमने अभी थ्योरम में देखा था अगर ए स्क्वायर ए को डिवाइड कर रहा है और पी स्क्वायर ए को डिवाइड कर रहा है तो पी भी ए को डिवाइड करता है, ये हमने अभी देखा है। तो इसलिए हम यहाँ पे स्क्वायरिंग कर रहे हैं बोथ साइड्स। जब हम स्क्वायर कर देंगे तो हम देखेंगे कि जब बोथ साइड स्क्वायर करने पर हमारा 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आएगा, क्योंकि जब ए स्क्वायर चूंकि 2 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, बिकॉज
ए स्क्वायर का मल्टीपल है 2 और बी। ए स्क्वायर का मल्टीपल 2 और बी है। अगर मल्टीपल है इट मीन्स वो ए स्क्वायर और एक कंपोजिट नंबर लेते हैं और इसको प्राइम फैक्टर हम 2 इंटू से यहाँ पे ए स्क्वायर का फैक्टर है 2 इंटू बी। इट मीन्स ए स्क्वायर को बी और 2 ये दोनों ही डिवाइड कर रहा है। इस तरह से हम देखते हैं कि 2 भी ए को डिवाइड करेगा, 2 भी ए को डिवाइड करेगा। सो वी कैन राइट, अब हम कोई सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं बी के अलावा सी, तो हम देखते हैं a इज इक्वल टू सी फॉर सम इंटीजर सी। बस यहाँ पे रिप्लेस कर दिया गया है b की जगह c। अब इससे फायदा क्या होगा, जब हम b इक्वल टू b की जगह c रख देंगे तो हमारे पास है a इक्वल टू b। जब हम b की जगह c रख दिए, when b इक्वल टू c, इक्वल भी नहीं कह सकते हैं यहाँ पे, इक्वल यहाँ पे कहा जा सकता है b c इज अनदर पॉजिटिव इंटीजर, ये हम कह सकते हैं। तो हमारा ये हो जाएगा a इज इक्वल टू c। अब इस वैल्यू को जब यहाँ पे रख देंगे तो हमें मिलेगा 2b स्क्वायर, क्योंकि a इक्वल टू था पहले हमारा 2b स्क्वायर और अभी इक्वल आया हुआ है हमारा a इक्वल टू था 2। तो जब हम वापस से a की जगह 2 की रखेंगे, a की जगह 2 की रखेंगे, a की जगह 2b रख देंगे, b इक्वल टू सी का होल स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। और ये चीज ठीक यहाँ पे दिया हुआ है वी गेट 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर, दैट इज b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इट मींस 2 की b को डिवाइड करेगा। क्या a and b both divides 2, it means a and b are the multiple of 2, common factor or multiple a and b अगर ऐसा होता है इट मीन्स 2 एक रैशनल नंबर है। लेकिन यहाँ पे एक लाइन में ये लिखा हुआ है but this contradicts the fact that a and b have no common factor। लेकिन हमें पता है कि √2 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। इरेशनल नंबर का केवल एक ही कॉमन फैक्टर हो सकता है जो कि 1 है, a और b नहीं हो सकता है। And this contradiction has arisen because our incorrect assumption that √2 is rational। और ये सारे confusion किस लिए क्रिएट हुए, क्योंकि हमने ये इनकरेक्ट असम्पशन ना था कि √2 एक रैशनल नंबर है। तो हम लास्ट में कह सकते हैं कि नहीं, √2 एक रैशनल नंबर नहीं बल्कि एक इरेशनल नंबर है। √2 इज इरेशनल। इसी तरह से हमें और सारे क्वेश्चंस
कोई प्रूफ करने होते हैं सिमिलर तरीके से। स्टेटमेंट सारा सेम रहेगा और बस कुछ जगह चेंजिंग होने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन में। एग्जाम्पल नंबर 9 सेम है। एग्जाम्पल नंबर 10 यहाँ पे हम देखते हैं अगर मुझे इरेशनल को रैशनल प्रूफ करके वापस इरेशनल करना है तो मुझे जो नंबर दिया हुआ है रैशनल नंबर उसे इरेशनल रैशनल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जब हम लिख सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो एक ऐसा टर्म जो अंडर रूट में होगा उसे इक्वल के एक साइड में रखेंगे और बाकी साइड टर्म को इक्वल के दूसरी तरफ। ऐसा करने से क्या फायदा होगा? ऐसा करने से हमें ये फायदा होगा कि हमें स्क्वायरिंग करने में हेल्प मिलेगा। 5b minus a divided by b. Since a and b are integer, we get 5 minus 1 upon 5 minus a upon b is irrational. Then under root 3 is rational number. जब ये हमारा आ गया कि 5 माइनस बी बाई ए बाई बी एक रैशनल नंबर है तो यहाँ पे अंडर रूट 3 भी एक रैशनल नंबर, लेकिन ये कंट्रडिक्शन रॉन्ग है। ये जो कंट्रडिक्शन अराइज हुआ है ये इनकरेक्ट है। यही कंक्लूजन में निकालना है कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक इरेशनल नंबर है। सेम तरीके से हमारा 3 अंडर रूट 2, मुझे यहाँ पे अंडर रूट 2 को इक्वल के एक साइड और बाकी सभी को एक साइड, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा a बाई एक रैशनल नंबर होगा जो कि रॉन्ग है। बात मुझे कंक्लूड में निकाल देना है ये एक इरेशनल नंबर है। सिमिलर तरीके से हमें इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। तो रैशनल इरेशनल नंबर को किस तरह से रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है इसका आपको अच्छी तरह से आइडिया हो चुका होगा। इसके अलावा मैं आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर में बना करके दूंगा। धन्यवाद।